पीटीआई से निकाले गए रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने पार्टी सेक्रेटरी इतलात सलमान अकरम राजा के बाद अपनी तोपों का रुख साबिक सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन की जानिब मोड़ लिया है। बुखारी साहब, अब हमने देखा कि शेर अफजल मरवत पिछले कुछ दिन से तो काफ़ी ज़्यादा सीखपा और गुस्सा दिखाई दे रहे हैं। अब शेर अफजल मरवत साहब ने रऊफ हसन साहब के बारे में कुछ चीज़ें बोली हैं। उन्होंने कहा कि ये इन पर इल्ज़ाम है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को सारी मुखबरी करते थे और इजलास की जो भी प्रोसीडिंग्स होती थी वो रिकॉर्ड करते थे। जिस तरीके से उनको इंडक्ट किया गया था पार्टी में, उसके हवाले से अगर आप देखें तो फिर ये इस बात में काफ़ी वज़न लगता है। अच्छा। लेकिन दो बातें बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात तो यह है कि देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि ये फीड करते थे यूट्यूबर्स को और मीडिया में जो अपने मनपसंद चैनलों के एंकर्स थे। अच्छा। या जो रिपोर्टर्स थे उनको। ठीक है। ये जो मैड रेस है ना हमारे यहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ की और उसकी, उसमें लोग पैसे वैसे दे के खबरें ख़रीदते हैं। अच्छा। लेकिन जो उसने इससे ज़्यादा खौफनाक बात की है वो ये है कि ये इस्टेब्लिशमेंट का मुखबर था। अच्छा। ये बहुत सीरियस चार्ज है। ये बहुत ही सीरियस चार्ज है और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उन्होंने अपनी तोपों का रुख जो है सलमान अकरम राजा की तरफ से मोड़ के अब रऊफ हसन पे कर दिया और वो ही इज सेइंग एनीथिंग अंडर द सन अगेंस्ट हिम। वो ये कह रहे हैं कि जो ग्रुप और ग्रो पार्टी के अंदर मेरे खिलाफ है ये उसके गुमाश्ते हैं। लफ्ज़ देखें क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी कोई सॉलिड जवाब नहीं आया रऊफ हसन की तरफ से कि वो क्या कहते हैं, लेकिन भाई ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। दूसरी बात ये कि वो जो कुछ कह रहे हैं, मुझे शायर का एक शेर याद आ रहा है कि देखा जो खा के तीर कमी गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। तो इनको पार्टी से निकलवाने वाले भी इन्हीं के लोग हैं, बाहर से आके किसी ने नहीं निकाला है। कोई नून लीग का बंदा नहीं निकलवाने गया इनको पार्टी में, कोई फौज का बंदा नहीं आया था। इनके खिलाफ ये साजिश खुद पार्टी के लोगों ने की है ना, और यही वो कह रहे हैं। एक पंजाबी की इस्तिलाह है बड़बोला होना। बड़बोले तो ये सदा से हैं। इनकी वजह शोहरत ही ये है कि ये दबंग आदमी है, जो मुंह में आता है कह देते हैं। आप याद करके देखें, रिकॉल करके देखें ये इस हाइट तक पहुंचे कैसे हैं। अभी आप मुझे ब्रेक में बता रही थी वो पुलिस वाला आ रहा है पकड़ने के लिए और मसूब सिगरेट पी रहे बड़े आराम से रिलैक्स बैठे हुए। तो डेयरिंग तो वो था। और बानी पीटीआई जो है उनके बारे में 12 दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि वो बहुत दबंग और निडर आदमी है। तो उनको बेसिकली निडर आदमी पसंद है। अच्छा। यही वजह थी शेर अफजल मरवत से उनकी कुर्बत की। लेकिन इनका कद जिस बरकरफ्तारी से बढ़ रहा था वो काबिल कबूल नहीं था बाकी पार्टी के लोगों को। अच्छा। इसलिए इनके खिलाफ साजिश जो है वो समझ में आती है। बुखारी साहब, मरवत साहब जो कह रहे हैं कि मुझे बार बार निकाला गया, बेतौकीरी की गई और बार बार मुझे बेइज्जत किया गया, तो क्या शेर अफजल मरवत को अगर दोबारा पीटीआई ऑफर करती है पीटीआई में शामिल होने की या इनका कोई दोबारा से कोई मामला सेटल होता है तो क्या शेर अफजल मरवत वापस आ सकते हैं? पहली बात तो ये है कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। 2 नोटिफिकेशन पहले जारी हुए थे जो गलत बेबुनियाद थे, वापस लिए गए। तीसरे पर अब फिर निकाला है, ये भी उनके नज़दीक बेबुनियाद है। और रहा उनका पार्टी में वापस जाना, मैं कितनी मिसालें दूँ आपको। कौन कौन इन होता है बाज़-औक़ात और कौन कौन आउट होता है, आपके सामने मिसाल है। बानी पीटीआई बिलीव्स इन दैट मोमेंट व्हेन ही इज़ डिसाइडिंग। उनको इससे कोई गरज नहीं है कि मेरे इस फैसले को कैसे देखा जाएगा कैसे नहीं देखा। उनका ख्याल ये है कि मैं जो भी करूँगा सब ने आंखें बंद करके मान लेना है। लेकिन दिस इज़ ऑलवेज नॉट ट्रू। आप देखें ना, जिस तरह के वो कह रहे हैं पार्टी में कोई डिसिप्लिन ही नहीं है जी। आप मुझे बताएं, जिस पार्टी में डिसिप्लिन नहीं है वो सूबाई हुकूमत कैसे चलाएगी? जिस पार्टी में डिसिप्लिन नहीं है वो कौमी हुकूमत कैसे चलाएगी? तो ये सारी बातें जो हैं ये अब एक्सपोज हो रही हैं, पार्टी एक्सपोज हो रही है और पार्टी के एक्सपोज होने से बानी पीटीआई का नुकसान हो रहा है। और ये कोई दूसरा शख्स नहीं कर रहा है, पार्टी ही के लोग कर रहे हैं। आप देखिए जो लड़ाई शुएब शाहीन और फवाद चौधरी में हुई, कितना नुकसान हुआ पार्टी को, कितना बुरा फील किया गया इसके हवाले से। और सदके जाए बानी पीटीआई ने कोई एक्शन नहीं लिया इसके ऊपर। उसको भी कह दिया अच्छा ठीक है ये हुआ ओके मैं देखूंगा। उसको भी कह दिया अभी ध्यान से बात करें। ये वजह तो नहीं है कि फवाद चौधरी के भाई वकील भी हैं इनके, तो फिर देखिए बहुत सारी इतनी सख्त कोई रिएक्शन नहीं दिया। बहुत सारी वजह है, वक्ती मुफाद की खातिर ताल्लुक को कभी तोड़ दिया जाता है, कभी फिर से जोड़ लिया जाता है। ये भी पहचान है पीटीआई की। साहबजादा हामिद रजा साहब जो है उन्होंने एक और छोड़ी है जिसको कहते हैं ना दरफुन तो नहीं छोड़ना। उन्होंने कहा जी कि बस 2-3 महीने में इनकी नाहली खत्म होने वाली है इमरान खान की। कह रहे हैं कि पीटीआई को ये हैं वो लोग जो इमरान खान के दुश्मन हैं। ये जाके उसके सामने रोजी पिक्चर पेश करते हैं। आप देखें ये भी तो साबित हो गया ना कि वो जो बनी गाला शिफ्ट करने वाली बात थी, मौलवी अमीन गंडापुर कहते हैं वो तो मैंने अपने पास से की थी।
मौजूद है आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो ये कहा जाता रहा कि उनको डील की ऑफर आई है कि मतलब ये है कि ये लोग समझते हैं कि उसको खुश कैसे करना है और उसकी गालियों से बचना कैसे है, तो दे प्रेजेंट ए वेरी कोजी, वेरी रोजी पिक्चर इन फ्रंट। बुखारी साहब, लेकिन अगर हम पास्ट में देखें, माजी में ऐसे बहुत बार ऐसा हुआ है कि सियासतदानों को कुछ गिव एंड टेक या कोई डील की ऐसी ऑफर्स आती रही हैं, एक सुनने में यही आता है। तो बुखारी साहब, क्या आपको लगता है कि ये जो जिस किस्म की अभी साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने दावा जो किया है, या इससे पहले अली मीन गंडापुर साहब ने, अब तो वो कह रहे हैं कि मैंने खुद से बात की थी, तो लगता है कि कोई डील की ऑफर बानी पीटीआई को कहीं से भी आ सकती है या की होगी किसी ने? बिल्कुल भी नहीं आ सकती। उसकी वजह बताता हूँ आपको। देखिए, जो पिछली लोगों को आती थी ना, पिछली पार्टियों को आती थी डील की ऑफर, उनकी कुट्टी नहीं थी एस्टेब्लिशमेंट से, वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेलते थे जी। खान साहब भी इक़्तिदार तक तो पहुंचे उनके हाथों में, उनकी गोद में बैठ के, बाद में उन्हीं को उन्होंने घुरगा, तो ऐसी तैसी, हु द हेल डू यू थिंक यू आर। तो अब कौन करेगा ऑफर? ये ऑफर सियासतदान तो नहीं कर सकते ना, ये तो एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है। आपको पता है, खुली डुली बात है। उनसे आपने कर ली कुट्टी, उनको कहा आपने मीर जाफर, मीर सादक, गद्दार, तो फिर कैसे आएगी ऑफर उनसे? और जो मैं आपको ब्रेक में कह रहा था सॉरी, कि जब तक आसिम मुनीर इज़ आर्मी चीफ, अच्छा, किसी रियायत की तवक्को या किसी पैकेज की या किसी डील की तवक्को रखना मेरे ख्याल से अपने आप को धोखा देने के बराबर मुतरादिफ है। इसलिए कि जो आर्मी का जर्नैल ये कहे कि वो यार अपॉलिटिकल, हम सियासी नहीं है, हम किसी से कोई बात नहीं करेंगे, कितनी कैटेगोरिकली उन्होंने एक से ज़्यादा मरतबा कहा है कि भाई वी डोंट वांट टू नो हु यू आर, आपने बात करनी है जाके आप हुकूमत से करें। फिर उम्मीद कैसे पैदा हो जाती है, मुझे ये समझ में नहीं आती कभी। तो इसलिए अच्छा, मुझे तो इसमें कोई जान नजर नहीं आती है, चाहे हामिद रज़ा साहब कहें, चाहे अली मीन गंडापुर कहें। अच्छा बुखारी साहब, एक और सवाल, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट भी कर रही हूँ, पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, इस बारे में भी काफ़ी बाज़गश सुनाई दे रही है। ये शेर अफजल मरवत साहब, फिर उधर फवाद चौधरी, या पीटीआई की मुख्तलिफ लीडरशिप में इतनी तकसीम आ चुकी है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या कोई वाकई फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है? देखिए, इसकी कोशिश की जाएगी, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी की जाएगी, अच्छा, सियासतदानों की तरफ से भी की जाएगी, लेकिन जब तक बानी पीटीआई जिंदा है, जब तक पार्टी उनके नाम के नीचे चल रही है, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई साजिश कामयाब हो सकती है या ऐसा कोई, क्योंकि हर शख्स ये जानता है कि जिस दिन उनके ऊपर से इमरान खान का हाथ उठ गया, ना वो एमएनए बनने के काबिल है, ना वो सेनेटर बनने के काबिल है, ना वो एमपीए बनने के काबिल है। तो ऐसी सूरत में मुझे ये ख्वाहिशात हो सकती हैं मुखालिफ धड़ों की या मुखालिफ सियासी जमातों की, लेकिन मुझे ये होता दिखाई नहीं देता। मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक इंसाफ को इस स्टेज पर तोड़ा जा सकता है या उसके हिस्से बकरे किए जा सकते हैं, क्योंकि अगर किए जा सकते होते तो हो जाते ना, पहले हो गए ना, जब आदमवाद की तहरीक आई तो 2 थड़े बन गए ना इसमें से जाके, लेकिन वो कहाँ हैं धड़े, उनकी क्या हैसियत रह गई है? तो इसलिए वो धड़े बना भी लें अगर, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज बानी पीटीआई इज़ अलाइव एंड इज़ हेडिंग द पार्टी, कोई उसकी पार्टी को तोड़ के सर्वाइव नहीं कर सकता। अच्छा बुखारी साहब, जिस तरह से हम बात भी कर रहे थे कि सरप्राइज़ की बातें भी की जा रही हैं, हामिद रज़ा साहब के इस दावे के बाद तो शायद कुछ उम्मीद पीटीआई के लिए जागी है। बुखारी साहब, अब जिस तरह से वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा है कि पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए पहले बानी पीटीआई को रिहा करने की शर्त रखी थी, लेकिन जो हमने देखा मुज़ाकरात में जो मुतालिबात पीटीआई ने रखे थे उसमें बानी पीटीआई की रिहाई वाला मुतालिबा तो नहीं था, लेकिन इसको देखिए वो जब ये कहते थे ना तमाम सियासी कैदियों की रिहाई हमारा मुतालबा है, तो जब उनसे बात करते थे तो उसमें खान साहब शामिल होते थे। एक बात ये है। दूसरी बात ये कि मुसद्दिक मलिक ने ये कहा है कि जो ही उनको अदालत की तरफ से सजा हुई, उन्होंने सारी मुज़ाकरात की टेबल उठा के फेंक दी। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरी बात, मुज़ाकरात को ख़त्म करने की यही वजह थी कि बानी पीटीआई को सजा मिल गई तो उन्होंने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए, या कुछ और वजह थी? क्योंकि पीटीआई तो ये कहती भी रही कि इख्तियारात नहीं है गवर्नमेंट के पास और इसलिए हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। इख्तियारात नहीं थे तो आपने 3 राउंड काहे के लिए किए थे? मैं पूछ सकता हूँ आपसे जी। 3 राउंड हुए थे ना, लेकिन जब उनको सजा होगी तो उनका ख्याल था, ये एज्यूम किया उन्होंने कि अब कोई फायदा नहीं है यहाँ बातचीत करने का, एंड दैट उस फैसले ने, वो गलत फैसला था, उसने मुज़ाकरात की बसात जो लपेटी है उसका फ़ायदा हुकूमत को हुआ है। हुकूमत का पोस्चर यह है कि देखें जी, हमने तो बहुत कोशिश की उनको मुज़ाकरात की टेबल पर लाने की, लेकिन वो बानी पीटीआई जो है वो किसी की सुनते नहीं है और पार्टी जो है वो भाग गई है। दूसरी तरफ जनाब उज़्मा बुखारी जो है उन्होंने भी कहा है कि जो बयानबाजी चल रही है, चाहे वो अली मीन गंडापुर करते हैं या सिंध के मिनिस्टर करते हैं, सिंध के अंदर बहुत सारे लोगों ने बहुत कीड़े निकालने की कोशिश की है, ख़ास तौर से जो पंजाब के गवर्नर हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने बहुत, उनका ख्याल ये है
कि ये मुग़ल्लज़ात जो बके जाते हैं इसका अब रिवाज पड़ गया है। पहले ये काम पीटीआई की लीडरशिप करती थी, यानी बानी पीटीआई का नाम लिया उन्होंने, और अब अली अमीन गंडापुर कर रहा है। वो कहती हैं कि जनाब ये मुखालफिन जो है इनको चाहिए कि तासुब की, हसद की और जलन की ऐनक उतारें और ये देखें कि पंजाब में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल, मेरा ख्याल है इसी चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि पंजाब में काम हो रहा है या नहीं हो रहा, नफरत को पीछे करके सीखने की नहीं तो कम से कम इंस्पायर होने की जरूरत है। बिल्कुल इंस्पायर होने की ज़रूरत है।